बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, गौरव आर्या जिसको इंडियन आर्मी से निकाल दिया गया था, लेकिन वो अभी तक अपने नाम के साथ मेजर लगाता है। यहीं से उसकी जहनी सलाहियत और सोच का अंदाज़ा हो जाता है। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि जैसे इसने पाकिस्तान तोड़ने का ठेका लिया हुआ है और इसके नापाक मंसूबे पूरे होने पर न जाने कितने अरबों डॉलर्स इसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। नाज़रीन, गौरव आर्या ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में तज़हीक आमेज़ अल्फाज भी इस्तेमाल किए। नाज़रीन, गौरव आर्या एक शो होस्ट कर रहा था जिसमें इसके किसी इंडियन गेस्ट ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को चर्सी कह दिया। नाज़रीन, उसी शो में इसका एक गेस्ट पाकिस्तानी भी मौजूद था। फिर जब उस पाकिस्तानी ने इन सब इंडियंस को जवाब दिया तो सुनकर मज़ा आ गया। नाज़रीन, रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या अब बेचारा बन गया है। ये बेचारा पाकिस्तानी गेस्ट से आज़ाद कश्मीर भीख में मांग रहा है। पाकिस्तानी गेस्ट से कहता है कि आप अपना आज़ाद कश्मीर हमें दे दो। नाज़रीन, ये हालत हो चुकी है इन बेचारे भारतीयों की। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तानी गेस्ट ने क्या कहा, सुनने के बाद दिल खुश हो जाएगा। नाज़रीन, वो क्लिप आपको सुनवाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हस्बे रिवायत नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। और जो साथी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आपके ओपनिंग कमेंट्स के लिए। मैं जाता हूं अतर काज़मी साहब के पास, सीनियर जर्नलिस्ट हैं अतर काज़मी साहब। तो इसके पहले कि मैं अतर काज़मी साहब के पास जाऊं और उनसे सवालात करूं, वैभव, जो आपने बातें करी काफ़ी हद तक मैं अग्री करता हूं। बस एक बात आपने गलत करी वैभव, ये पर्सनल कमेंट्स मैं अप्रिशिएट नहीं करता। आपने चरसी बोला, आपको भी पता है चरस का इस्तेमाल नहीं करते, आपको पता है कोकेन का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप चरस की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? ये गलत है। वो जब बंदा कोकेन इस्तेमाल कर रहा है आप उसका ब्रांड बदल रहे हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग एंड इसको हम कंडेम करते हैं वैभव। ये गलत चीज़ है आपकी। ही यूजेस कोकेन, वो खुद कहते हैं मैं कोकेन का इस्तेमाल करता हूँ। खैर बहरहाल छोटी बात है। अतर काज़मी साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अतर काज़मी साहब, एक बात बताइए, ये पूरा जो किस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान का, या प्लेबिसिट का किस्सा है, या पीओके का किस्सा है पूरा, जिसको आप लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। मैंने आज़ाद कश्मीर वर्ड इसलिए ले लिया क्योंकि इस गेस्ट में हम बड़ा एहतराम करते हैं अपने जो मेहमान हैं। आप भी हमारे मेहमान हैं, सिर्फ पाकिस्तान को आप बिलोंग करते हैं। वो एरिया तो इंडिया का है। प्लेबिसिट पाकिस्तान अपने ही शहरियों से, अतर साहब झूठ क्यों बोलता है कि प्लेबिसिट होगा और भारत ने फौजें लगा रखी हैं, प्लेबिसिट मना कर रहा है? आप करवाइए ना प्लेबिसिट, किसने रोका है आपको? पहली शर्त यह है कि आप खाली करें। आप लोग खाली क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? आप खाली करेंगे, आपकी फौजें खाली करेंगी, आपकी सरकारी इदारे सारे खाली करेंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, वहां पे इंडियन आर्मी जाएगी, वहां पे इंडियन इदारे जाएंगे। तीसरी शर्त, उन सबको फिर कम करा जाएगा, इतना देखा जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सिक्योरिटी के लिए सब कुछ बराबर है कि नहीं वहां पे। चौथी शर्त, फिर प्लेबिसिट होगा। पहली शर्त यह है कि पाक आर्मी शुड लीव दैट एरिया। जब पहली शर्त आप लोग पूरी नहीं कर रहे साहब, फिर हमें आप दोष देते हैं कि इंडिया गलत कर रहा है और इंडिया जुल्म कर रहा है वहां पे। इसके बारे में जरा बताइए साहब, पहली शर्त कब पूरी कर रहे हैं आप अतर काज़मी साहब? जी, जहाँ तक शर्तों का ताल्लुक है, हम तो सारी शर्तें पूरी करेंगे। दूसरा ये कि ये पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं है कि वहाँ पे लोगों की जो आज़ादी राय है या यहाँ पे लोगों का जो हक खुद इरादियत है उनको दिया जाए। इस हवाले से यूनाइटेड नेशंस की जो है वो रेजोल्यूशंस हैं। दूसरी बात ये कि आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था, उसमें इमरान खान साहब को बेकारी कहा गया। अभी आपके दूसरे गेस्ट जर्सी करते। हम लोग तो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो गाय के पेशाब का नशा करते हैं या गोबर का नशा करते हैं, इसलिए कि हमारी ये तरबियत नहीं है। दूसरी, इमरान खान साहब के बच्चों की बात की, मैं पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब की अपनी बीवी कहाँ पे है? जो शख्स अपनी बीवी ख्याल ना रख सके, वो उसने पूरे मुल्क का क्या ख्याल रखना है? तो लेट्स नॉट गो इनटू के पर्सनल अटैक्स। पर जहां तक ताल्लुक है आजाद कश्मीर का, आप लोगों ने उसका मौसम दिखाना शुरू कर दिया। बात शुरू हुई थी कि हम आजाद कश्मीर वापस लेंगे और मौसम तक आप लोग आ गए हैं। तो अगर आप लोग इसी तरह गए तो पूरी दुनिया पे आप लोग कब्जा कर लेंगे, पूरी दुनिया का मौसम दिखाते रहें और इसी तरह अपनी ख्वाहिशात पूरी करते रहें। जहां तक वहां पे वोटिंग करवाने का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान तो हर वक्त तैयार है, और जब आप कहें कि हम करवा देंगे वोटिंग, आप अपने मुल्क में नहीं करवा सकते। ना सिर्फ कश्मीर, बात यह है कि नागालैंड, त्रिपुरा, खालिस्तान, किस किस की बंदा बात करे। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ करवाता है, तो बाकी जो पूरे इंडिया में इस वक्त हालात हैं, और हम सिर्फ आपको कुछ नहीं कहते, आप सारा दिन हमें गालियां देते हैं, पर पूरी दुनिया आपको गालियां दे रही है। नई जो ईयू की रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट की, उसमें जो इंडिया के हवाले से कहा गया कि 106 दफा आपने इंटरनेट की सर्विस शट डाउन की मुख्तलिफ जगहों पे, इसलिए कि सेंसरशिप करना था। तो आज क्या वजह है कि पूरी दुनिया इंडिया को बुरा कह रही है, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर तनकीद कर रही है? कहीं ना कहीं तो कोई खराबी है। आप जितनी मर्जी नफरत फैलाते रहे अपने टीवी
पे पाकिस्तान के खिलाफ, पर अपनी बुराइयां आप छुपा नहीं सकते। तो बेहतर ये है कि आप थोड़ी सी जो है सेल्फ सर्चिंग करें, सोल सर्चिंग करें और देखें कि कहाँ इंडिया ने गलत मोड़ ले लिया है और आपका पूरी जो नेशन है और पूरा मुल्क है गलत सिमत में चल पड़ा है। तो उस हवाले से आप देखें, दूसरों की फिक्र ना करें। जहां तक जंगी तैयारी की ताल्लुक है, पाकिस्तान तो हमेशा तैयार रहता है। हमने कभी आप पे अटैक करना है, हम तो अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जब भी आप आएंगे, जिस तरह अभिनंदन आए थे या मुस्तकबिल में मेजर साहब आप खुद आए या किसी और को भेज दें, आपकी उस वक्त भी हम इज्जत करेंगे और उसी तरह चाय पानी पिला के भेजेंगे। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए इन्फो इनसाइड।